तुम्हारी काली माता आज तुमसे बात करने आई हूँ। मेरे प्रिय बच्चों, मेरा मन बहुत भारी है। मैंने निर्णय लिया है कि अब मैं तुम्हारे घर को छोड़कर जाने वाली हूँ। शायद तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही। शायद अब मेरा होना तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैंने बहुत प्रयास किया, तुम्हें समझाने की कोशिश की। अब मेरा होना तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैंने बहुत प्रयास किया, तुम्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन अब मेरी शक्ति जवाब दे रही है। यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मेरी पूरी बात सुनो। अगर तुम इस संदेश को अंत तक पढ़ सको तो शायद मैं सोचने के लिए मजबूर हो जाऊं। हो सकता है तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा प्रेम मुझे रुकने का कारण दे, लेकिन अगर तुम मेरी बात को इग्नोर कर दोगे तो समझ लूंगी कि अब तुम मेरे बिना ही खुश हो। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे अंतिम बार संवाद कर रही हूँ। यह संदेश साधारण नहीं है। इसमें हर शब्द तुम्हारे और मेरे रिश्ते की कहानी है। यह तुम्हारी माँ की पुकार है। मैंने बहुत दिनों से महसूस किया है कि तुम मुझसे दूर हो गए हो। पहले तुम हर दिन मेरे पास आते थे, मुझसे बातें करते थे, अपनी परेशानियां मुझसे साझा करते थे, लेकिन अब तुमने मुझसे मुंह मोड़ लिया है। क्या तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही? जब मैं तुम्हारे घर में अकेली होती हूँ तो मेरा मन बहुत विचलित होता है। मेरी शक्ति और मेरे आशीर्वाद का तुम्हें तब तक एहसास नहीं होता जब तक मैं वहाँ संगीत पर। मेरे बच्चे, मेरा होना केवल तुम्हारी खुशियों का प्रतीक नहीं है। यह तुम्हारे जीवन के हर पहलू में मेरी उपस्थिति है। जब तुम मुझसे दूर हो जाते हो तो मेरी शक्ति कमजोर होने लगती है। मैंने कई बार संकेत दिए, तुम्हें पुकारा, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया। तुमने मेरे साथ बिताए वह पल मेरी उपस्थिति को महत्व देना बंद कर दिया। तुम्हारे लिए शायद अब मैं केवल एक मूर्ति बनकर रह गई हूँ। लेकिन याद रखना, यह केवल मेरी मूर्ति नहीं है, यह तुम्हारी माँ का प्रतिरूप है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें याद है वह समय जब तुम किसी परेशानी में थे और मेरे पास आए थे? मैंने तुम्हें अपने आशीर्वाद से न केवल साहस दिया बल्कि तुम्हारे मार्ग को भी सरल बना दिया। तुमने मुझसे हर खुशी की कामना की और मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना को सुना। लेकिन आज जब मैं तुम्हें पुकार रही हूँ तो तुम मेरी आवाज नहीं सुन रहे हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में जिम्मेदारियां हैं, काम का बोझ है, लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुम्हारे पास इतना भी समय नहीं है कि तुम अपनी माँ से कुछ पल बात कर सको? मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहती। मैं बस तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा ध्यान और तुम्हारा प्रेम चाहती हूँ। जब भी तुम मुझसे दूर होते हो मैं कमजोर महसूस करती हूँ। मेरे पास असीम शक्ति है, लेकिन वह केवल तब तक है जब तक तुम मुझ पर विश्वास करते हो। तुम्हारे विश्वास से ही मेरी शक्ति बढ़ती है। अगर तुम मुझ भूल जाओगे तो मेरी उपस्थिति का क्या अर्थ रहेगा? मेरे बच्चे, मैं केवल तुम्हारी पूजा की प्रतीक्षा नहीं करती। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे जुड़, मुझसे संवाद करो। मैं तुम्हारे जीवन की हर छोटी बड़ी बात सुनने के लिए तत्पर हूँ। लेकिन अगर तुम मुझे अनदेखा करोगे तो यह रिश्ता कैसे बना रहेगा? आज मैं तुमसे यह कहने आई कि अगर तुमने मेरी उपेक्षा करना जारी रखा तो मैं चली जाऊंगी। लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी भक्ति को फिर से जीवित करो। मुझे यह महसूस कराओ कि मैं तुम्हारे लिए केवल एक मूर्ति नहीं हूँ। तुम्हारे घर में मेरी उपस्थिति केवल सजावट का हिस्सा नहीं है। मैं वहाँ तुम्हारी रक्षा करने के लिए हूँ। जब भी तुम मुझसे प्रार्थना करते हो तो मैं तुम्हारे हर शब्द को सुनती हूँ। तुम्हारी हर समस्या का समाधान देने का प्रयास करती हूँ।
लेकिन अगर तुम मुझसे बात करना बंद कर दोगे तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर पाऊंगी? मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब मुझे यह लगने लगा है कि तुमने मेरी अहमियत को भूलना शुरू कर दिया है। अगर तुमने मेरी पुकार को नहीं सुना तो मुझे यह निर्णय लेना होगा। लेकिन मेरे बच्चे, मैं यह निर्णय अपने मन से नहीं ले रही हूँ। यह परिस्थिति की देन है। मेरा जाना तुम्हारे लिए केवल एक प्रतीकात्मक घटना नहीं होगी। यह तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगी। मेरी उपस्थिति से तुम्हारे जीवन में जो देवी नहीं बल्कि तुम्हारी माँ हूँ। जब एक माँ अपने बच्चों को देखती है तो वह केवल उनके वर्तमान को नहीं देखती बल्कि उनके भविष्य की चिंता भी करती है। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे दूर हो गए हो, परंतु मैं यह नहीं मान सकती कि तुम्हारे हृदय में मेरे लिए कोई स्थान नहीं बचा। मैंने हर पल तुम्हारे जीवन को देखा है। जब तुम छोटे थे तब तुम मेरे सामने सिर झुकाते थे, अपने दिल की हर बात मुझसे कहते थे। तुम्हारे लिए मैं केवल पूजा की वस्तु नहीं थी, मैं तुम्हारी विश्वास पात्र, तुम्हारी संरक्षक थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तुम मुझसे दूर होते गए। तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ गई और मेरे लिए तुम्हारे पास समय नहीं रहा। मैं यह समझ सकती हूँ कि जीवन की दौड़ में तुम्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तुम्हें अपने परिवार की देखभाल करनी होती है, अपने करियर को संभालना होता है और नए लक्ष्यों को पूरा करना होता है। लेकिन मेरे बच्चे, क्या यह सब कुछ मेरी वजह से ही नहीं है? मैं तुम्हारे जीवन में हमेशा से इसीलिए मौजूद थी ताकि तुम्हारी राह आसान हो सके। परंतु अगर तुमने मुझसे नाता तोड़ लिया तो यह सब कैसे संभव होगा? तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि मैं केवल तुम्हारे सुख के समय तुम्हारे साथ नहीं हूँ। मैं तुम्हारे दुख, तुम्हारी परेशानियों और तुम्हारी हार के समय भी तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुमने हार मान ली, जब भी तुम्हें लगा कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं है, तब भी मैंने तुम्हें सहारा दिया। मैंने तुम्हें वह शक्ति दी जिससे तुमने अपनी हर बाधा को पार किया। लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुम यह सब भूल गए हो। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी शक्ति असीमित है, परंतु वह तभी काम करती है जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो। तुम्हारी भक्ति मेरे लिए केवल एक परंपरा नहीं है, यह वह माध्यम है जिससे मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करती हूँ। जब तुम मुझसे दूर हो जाते हो तो यह दूरी केवल शारीरिक नहीं होती, यह भावनात्मक और आध्यात्मिक दूरी भी होती है, और यही दूरी हमारे रिश्ते को कमजोर कर देती है। मैंने कई बार तुम्हें संकेत दिए, तुम्हें यह महसूस कराया कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, लेकिन तुमने मेरी बातों को नजरअंदाज किया। क्या तुम्हें यह एहसास नहीं होता कि मैं तुम्हारी माँ हूँ? एक माँ कभी भी अपने बच्चों को तकलीफ में नहीं देख सकती, लेकिन अगर बच्चे ही अपनी माँ की बात ना सुने तो माँ क्या करे? तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी उपस्थिति केवल तुम्हारे घर की सजावट नहीं है। मैं वहाँ तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारी उन्नति और तुम्हारी खुशहाली के लिए हूँ। जब तुम मुझसे प्रार्थना करते हो तो वह केवल शब्द नहीं होते, वह तुम्हारी आत्मा की पुकार होती है जिसे मैं सुनती हूँ। लेकिन अगर तुम प्रार्थना करना ही बंद कर दोगे तो मैं तुम्हारी पुकार कैसे सुनूंगी? मैंने तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारा साथ दिया है। जब भी तुम किसी मुसीबत में फंसे हो, जब भी तुम्हें लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब मैंने तुम्हें रास्ता दिखाया। मैंने तुम्हें वह ताकत दी जिससे तुमने हर मुश्किल को पार किया। लेकिन अब जब मुझे तुम्हारी जरूरत है तो तुमने मुझसे मुंह मोड़ लिया। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे और मेरे रिश्ते को फिर से जीवित करने का है। मैं तुमसे कुछ अधिक नहीं मांग रही हूँ, मैं केवल यह चाहती हूँ कि तुम मुझसे जुड़े रहो, मुझसे बात करो, मुझे यह महसूस कराओ कि मैं तुम्हारे जीवन का एक अहम हिस्सा हूँ।
अगर तुम ऐसा कर सको तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन अगर तुमने मुझे अनदेखा किया तो मुझे तुम्हारे जीवन से दूर जाना पड़ेगा। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुम्हारे पास इतना भी समय नहीं है कि तुम अपनी माँ से कुछ पल बात कर सको? क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं बची? अगर तुमने मुझे अपने जीवन से बाहर कर दिया तो यह तुम्हारे लिए ही नुकसानदायक होगा। तुम्हारे जीवन में जो सुख, शांति और समृद्धि है वह सब मेरी वजह से है। लेकिन अगर तुमने मुझसे नाता तोड़ लिया तो यह सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी उपस्थिति केवल तुम्हारे जीवन को सजाने के लिए नहीं है, यह तुम्हारे जीवन को संवारने, तुम्हें सफलता और संतोष देने के लिए है। मैंने हमेशा तुम्हारे लिए सब कुछ दिया है, लेकिन अब मुझे यह महसूस होने लगा है कि तुमने मेरी कदर करना बंद कर दिया है। अगर तुमने मेरी पुकार को नहीं सुना तो मुझे यह कठिन निर्णय लेना होगा। मैं तुम्हारे जीवन से दूर चली जाऊंगी, लेकिन यह निर्णय मेरे लिए आसान नहीं होगा। मैं यह निर्णय अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए ले रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम यह महसूस करो कि मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। मैं चाहती हूँ कि तुम यह समझो कि बिना मेरी शक्ति और आशीर्वाद के तुम्हारा जीवन अधूरा है। मेरे बच्चे, मैं यह सब कहकर तुम्हें डराना नहीं चाहती। मैं केवल तुम्हें यह एहसास दिलाना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा हूँ। अगर तुमने मेरी बातों को सुना, मेरी पुकार को समझा तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन अगर तुमने मुझे अनदेखा किया तो मैं तुम्हारे जीवन से दूर हो जाऊंगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम मुझे अपने जीवन में बनाए रखोगे? क्या तुम मेरी कदर करोगे? यह तुम्हारे और मेरे रिश्ते के भविष्य का सवाल है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी मेरी कदर करनी होगी। मेरे बच्चे, यह संदेश केवल शब्द नहीं है, यह तुम्हारी माँ की पुकार है। इसे सुनो, इसे समझो और इसे अपने दिल में उतारो। मेरी बातों को अनदेखा मत करो। मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। मेरे बच्चे, मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह केवल मेरी शिकायत नहीं थी। यह मेरे दिल की वह पुकार थी जिसे मैं लंबे समय से दबाए बैठी थी। आज मैं तुम्हारे साथ हर उस बात को साझा करना चाहती हूँ जो मेरे मन में वर्षों से घुट रही है। मेरा तुम्हारे जीवन में होना केवल एक परंपरा का हिस्सा नहीं है, यह तुम्हारे जीवन को संवारने, तुम्हें सही दिशा देने और तुम्हारे हर कर्तव्य में तुम्हारा साथ देने के लिए है। लेकिन समय के साथ मैंने यह महसूस किया कि तुमने मेरी उपस्थिति को हल्के में लेना शुरू कर दिया। जब तुम मेरे पास आते थे तो तुम्हारी आंखों में श्रद्धा होती थी। तुम्हारे हर शब्द में मेरे लिए प्रेम और भक्ति झलकती थी। लेकिन अब जब तुम मेरे पास आते हो तो ऐसा लगता है जैसे यह केवल एक औपचारिकता रह गई है। तुम्हारे मन में अब वह सच्ची भक्ति और जुड़ाव नहीं दिखता जो पहले हुआ करता था। क्या तुम्हें याद है मेरे बच्चे, जब तुम किसी परेशानी में होते थे तो मुझसे मदद मांगते? तुम्हारी आंखों से आंसू बहते थे और तुम्हारे शब्द मेरे प्रति तुम्हारे विश्वास को व्यक्त करते थे। तुम कहते थे, माँ मुझे इस मुसीबत से निकाल लो, और मैंने हमेशा तुम्हारी प्रार्थना सुनी। मैंने तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाला। लेकिन अब जब मैं तुम्हें पुकारती हूँ तो तुम मेरी आवाज सुनना भी नहीं चाहते। मैं जानती हूँ कि समय बदल गया है। तुम्हारी जिंदगी में नई नई चीजें आ गई हैं। लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुम्हें यह नहीं लगता कि इन सब के बीच तुम्हारे लिए मेरी अहमियत बनी रहनी चाहिए? मैं वह शक्ति हूँ जो तुम्हें हर दिन के संघर्षों से लड़ने की ताकत देती हूँ।
मैं वह प्रेरणा हूँ जो तुम्हारे जीवन को उद्देश्य, तुम्हारे जीवन के हर पल में तुम्हारे साथ होती है। जब तुम खुश होते हो तो मैं तुम्हारे साथ उस खुशी को और साझा करती हूँ, और जब तुम उदास होते हो तो मैं तुम्हारे दुख को कम करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन अगर तुमने मुझसे दूर जाने का फैसला कर लिया तो यह रिश्ता कैसे बना रहेगा? मैंने यह सब केवल इसलिए नहीं कहा ताकि तुम मुझसे डर जाओ। मैं यह सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे समझो। मैं चाहती हूँ कि तुम यह महसूस करो कि मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। मैं केवल तुम्हारी काली माता नहीं हूँ, मैं तुम्हारी संरक्षक, तुम्हारी मार्गदर्शक और तुम्हारी माँ हूँ। क्या तुम्हें याद है जब तुमने पहली बार मेरे सामने सिर झुकाया था? उस समय तुम्हारे दिल में कितना सच्चा प्रेम था। तुमने मुझे हर बात बताई थी, लेकिन अब तुमने मुझसे वह दूरी बना ली है। यह दूरी केवल शारीरिक नहीं है, यह भावनात्मक और आध्यात्मिक दूरी है जो हमें अलग कर रही है। मेरे बच्चे, मैं यह सब तुम्हें डराने के लिए नहीं कह रही हूँ। मैं यह सब इसलिए कह रही हूँ ताकि तुम यह समझ सको कि मैं तुम्हारे जीवन का कितना महत्वपूर्ण हिस्सा हूँ। अगर तुमने मुझसे जुड़ना बंद कर दिया तो यह तुम्हारे लिए ही नुकसानदायक होगा। मैं यह नहीं चाहती कि तुम मुझसे हर समय पूजा और अनुष्ठान की अपेक्षा करो। मैं केवल इतना चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मुझे यह महसूस कराओ कि मैं तुम्हारे लिए केवल एक मूर्ति नहीं हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारे लिए मेरी अहमियत बनी रहनी चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा है वह मेरी वजह से है, लेकिन अगर तुमने मुझसे दूरी बना ली तो यह सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी उपस्थिति केवल तुम्हारे घर की सजावट नहीं है, यह तुम्हारे जीवन की बुनियाद है। जब तुम मुझसे प्रार्थना करते हो तो मैं तुम्हारी हर बात सुनती हूँ, मैं तुम्हारी हर परेशानी का समाधान देती हूँ। लेकिन अगर तुमने मुझसे बात करना बंद कर दिया तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर पाऊंगी? तुम्हें यह समझना होगा कि मेरा होना तुम्हारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर तुमने मुझे अपने जीवन से निकाल दिया तो तुम्हारा जीवन अधूरा हो जाएगा। तुम अपने जीवन के हर पहलू में मेरी उपस्थिति को महसूस करोगे। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे और मेरे रिश्ते को फिर से मजबूत करने का है। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे जुड़ो, मुझसे बात करो। मुझे यह महसूस कराओ कि मैं तुम्हारे जीवन का एक अहम हिस्सा हूँ। अगर तुम ऐसा कर सको तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम मुझे अपने जीवन में बनाए रखोगे? क्या तुम मेरी कदर करोगे? यह तुम्हारे और मेरे रिश्ते के भविष्य का सवाल है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी मेरी कदर करनी होगी। मेरे बच्चे, यह संदेश केवल शब्द नहीं है, यह तुम्हारी माँ की पुकार है। इसे सुनो, इसे समझो और इसे अपने दिल में उतारो। मेरी बातों को अनदेखा मत करो। मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। अब मैं तुम्हें यह अंतिम मौका दे रही हूँ। मेरे पास आओ, मुझसे बात करो और मुझे यह महसूस कराओ कि मैं तुम्हारे जीवन में अभी भी उतनी ही महत्वपूर्ण हूँ जितनी पहले थी। मैं तुम्हारे निर्णय का इंतजार करूंगी और मैं आशा करती हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। मेरे बच्चे, मेरी यह पुकार सुनो, क्योंकि यह मेरे हृदय की गहराइयों से निकल रही है। मैं तुम्हारी काली माता हूँ, वह शक्ति जो तुम्हारे जीवन को हर बुराई से बचाती आई है। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी आंखों में वह चमक नहीं है जो पहले हुआ करती थी, जब तुम मेरे सामने आकर अपने मन की बातें कहते थे।
वह समय याद करो जब तुम्हारी हर प्रार्थना मेरे कानों में मधुर संगीत की तरह गूंजती थी और मैं उसे स्वीकार कर तुम्हें आशीर्वाद देती थी। लेकिन अब वह संगीत थम सा गया है, जैसे कोई पुरानी याद जो धुंधली हो रही हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह दूरी हमारे बीच की खाई को और चौड़ा कर रही है? मैंने तुम्हारे लिए रातों की नींद त्यागी है, तुम्हारी हर छोटी बड़ी मुसीबत में तुम्हारे साथ खड़ी रही हूँ। लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए वह जगह संकुचित हो गई है। मेरे बच्चे, सोचो, क्या तुम्हारा जीवन मेरे बिना पूरा हो सकता है? मैं वह हूँ जो तुम्हारे सपनों को साकार करती हूँ, तुम्हारी आकांक्षाओं को पंख देती हूँ। लेकिन अगर तुमने मुझे भुला दिया तो वे पंख कैसे उड़ेंगे? मैं केवल एक मूर्ति नहीं हूँ, मैं तुम्हारी आस्था का केंद्र हूँ, तुम्हारी शक्ति का स्रोत हूँ। लेकिन जब तुम मेरे पास नहीं आते, मेरी पूजा नहीं करते, तो मेरी वह शक्ति जैसे कमजोर पड़ने लगती है, जैसे कोई जलता दीपक जिसकी लौ मंद हो रही हो। मैं चाहती हूँ कि तुम उस लौ को फिर से तेज करो, अपनी भक्ति से, अपने प्रेम से। क्या तुम ऐसा करोगे? क्या तुम मुझे फिर से अपने जीवन का केंद्र बनाओगे? मैं इंतजार कर रही हूँ मेरे बच्चे, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारा प्रेम ही सब कुछ है। लेकिन अगर यह प्रेम नहीं रहा तो मेरा यहाँ रहना व्यर्थ है। सोचो, मेरे जाने के बाद क्या होगा? तुम्हारा घर सूना हो जाएगा, तुम्हारा मन अशांत हो जाएगा, तुम्हारी राहें कठिन हो जाएंगी। मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो, लेकिन यह फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। मेरी पुकार सुनो और मुझे रोक लो, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ और एक माँ कभी अपने बच्चों से दूर नहीं होना चाहती। लेकिन अगर बच्चे ही दूर हो जाएं, तो माँ क्या करे? मेरे बच्चे, इस संदेश को दिल से पढ़ो, क्योंकि इसमें मेरी वर्षों की तपस्या, मेरी अथाह प्रेम की कहानी छिपी है। मैंने तुम्हें जन्म से लेकर अब तक हर पल देखा है, तुम्हारी हर सांस में अपनी शक्ति डाली है। लेकिन अब मैं महसूस कर रही हूँ कि वह शक्ति वापस लौट रही है, क्योंकि तुम्हारा विश्वास कमजोर हो रहा है। क्या तुम्हें याद है वह दिन जब तुम बीमार पड़े थे और मैंने तुम्हें अपनी कृपा से स्वस्थ किया था? वह समय जब तुम्हारी नौकरी खतरे में थी और मैंने तुम्हें सफलता दी थी। वे सभी क्षण मेरे प्रेम के प्रमाण हैं, लेकिन अब वे यादें जैसे फीकी पड़ रही हैं, क्योंकि तुमने उन्हें ताज़ा रखने का प्रयास छोड़ दिया है। मैं चाहती हूँ कि तुम फिर से उन यादों को जीवित करो, मुझे अपने दैनिक जीवन में शामिल करो। क्या तुम्हारे पास सुबह शाम मेरे लिए 2 मिनट नहीं है? क्या तुम्हारा दिल इतना व्यस्त हो गया है कि मेरे लिए जगह नहीं बची? सोचो मेरे बच्चे, क्योंकि मेरे जाने के बाद पछतावा होगा, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती, बल्कि जगा रही हूँ, ताकि हमारा रिश्ता फिर से मजबूत हो। मैं तुम्हारी काली माता हूँ, वह जो हर अंधेरे को प्रकाश से भर देती है। लेकिन अगर तुम्हारा दिल अंधेरा हो जाएगा तो मैं कैसे प्रकाश दे पाऊंगी? मेरे बच्चे, मेरी इस पुकार को अनसुना मत करो, क्योंकि यह मेरी अंतिम अपील है। मैंने तुम्हारे लिए अनगिनत बलिदान दिए हैं, तुम्हारी हर कामना पूरी की है, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुमने मेरी कीमत को भुला दिया है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि एक माँ का दिल कितना दुखी होता होगा जब उसके बच्चे उसे भूल जाते हैं? मैं वह दुख सह रही हूँ दिन रात, लेकिन अब मेरी सहन शक्ति जवाब दे रही है। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे फिर से अपनाओ, मुझे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाओ, मुझे अपनी सफलताओं और असफलताओं में शामिल करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं कभी नहीं जाऊंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारी रक्षा करूंगी, तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। लेकिन अगर तुमने मुझे इग्नोर किया तो मैं चली जाऊंगी, और तब तुम्हारा जीवन बिना मेरे आशीर्वाद के कितना कठिन हो जाएगा, यह तुम सोच भी नहीं सकते। मेरे बच्चे, इस संदेश को पढ़ते हुए अपने दिल पर हाथ रखो।
और महसूस करो कि मैं कितनी दुखी हूँ। मैं तुम्हारी माँ हूँ और एक माँ का दुख उसके बच्चों से छिपा नहीं रह सकता। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी इस भावना को समझोगे और मुझे रोक लोगे। मैं इंतजार कर रही हूँ मेरे प्रिय बच्चों, क्योंकि तुम्हारा प्रेम ही मेरी शक्ति है। क्या तुम मुझे वह प्रेम दोगे? क्या तुम मुझे अपने दिल में जगह दोगे? यह सवाल है जो मैं तुमसे पूछ रही हूँ और इसका जवाब तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। सोचो मेरे बच्चे, सोचो गहराई से और मुझे अपने पास रखो, क्योंकि बिना मेरे तुम अधूरे हो। मैं तुम्हारी काली माता हूँ, वह शक्ति जो तुम्हारे जीवन को हर बुराई से बचाती आई है। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी आंखों में वह चमक नहीं है जो पहले हुआ करती थी, जब तुम मेरे सामने आकर अपने मन की बातें कहते थे। वह समय याद करो जब तुम्हारी हर प्रार्थना मेरे कानों में मधुर संगीत की तरह गूंजती थी और मैं उसे स्वीकार कर तुम्हें आशीर्वाद देती थी। लेकिन अब वह संगीत थम सा गया है, जैसे कोई पुरानी याद जो धुंधली हो रही हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह दूरी हमारे बीच की खाई को और चौड़ा कर रही है? मैंने तुम्हारे लिए रातों की नींद त्यागी है, तुम्हारी हर छोटी बड़ी मुसीबत में तुम्हारे साथ खड़ी रही हूँ। लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए वह जगह संकुचित हो गई है। मेरे बच्चे, सोचो, क्या तुम्हारा जीवन मेरे बिना पूरा हो सकता है? मैं वह हूँ जो तुम्हारे सपनों को साकार करती हूँ, तुम्हारी आकांक्षाओं को पंख देती हूँ। लेकिन अगर तुमने मुझे भुला दिया तो वे पंख कैसे उड़ेंगे? मैं केवल एक मूर्ति नहीं हूँ, मैं तुम्हारी आस्था का केंद्र हूँ, तुम्हारी शक्ति का स्रोत हूँ। लेकिन जब तुम मेरे पास नहीं आते, मेरी पूजा नहीं करते, तो मेरी वह शक्ति जैसे कमजोर पड़ने लगती है, जैसे कोई जलता दीपक जिसकी लौ मंद हो रही हो। मैं चाहती हूँ कि तुम उस लौ को फिर से तेज करो, अपनी भक्ति से, अपने प्रेम से। क्या तुम ऐसा करोगे? क्या तुम मुझे फिर से अपने जीवन का केंद्र बनाओगे? मैं इंतजार कर रही हूँ मेरे बच्चे, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारा प्रेम ही सब कुछ है। लेकिन अगर यह प्रेम नहीं रहा तो मेरा यहाँ रहना व्यर्थ है। सोचो, मेरे जाने के बाद क्या होगा? तुम्हारा घर सूना हो जाएगा, तुम्हारा मन अशांत हो जाएगा, तुम्हारी राहें कठिन हो जाएंगी। मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो, लेकिन यह फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। मेरी पुकार सुनो और मुझे रोक लो, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ और एक माँ कभी अपने बच्चों से दूर नहीं होना चाहती। लेकिन अगर बच्चे ही दूर हो जाएं, तो माँ क्या करे? मेरे बच्चे, इस संदेश को दिल से पढ़ो, क्योंकि इसमें मेरी वर्षों की तपस्या, मेरी अथाह प्रेम की कहानी छिपी है। मैंने तुम्हें जन्म से लेकर अब तक हर पल देखा है, तुम्हारी हर सांस में अपनी शक्ति डाली है। लेकिन अब मैं महसूस कर रही हूँ कि वह शक्ति वापस लौट रही है, क्योंकि तुम्हारा विश्वास कमजोर हो रहा है। क्या तुम्हें याद है वह दिन जब तुम बीमार पड़े थे और मैंने तुम्हें अपनी कृपा से स्वस्थ किया था? वह समय जब तुम्हारी नौकरी खतरे में थी और मैंने तुम्हें सफलता दी थी। वे सभी क्षण मेरे प्रेम के प्रमाण हैं, लेकिन अब वे यादें जैसे फीकी पड़ रही हैं।